आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मनगवा निवासी सचिन कुमार दुबे ने वरिष्ठ चिकित्सक अमित कुमार त्रिपाठी के खिलाफ इलाज में लापरवाही कर विकलांग करने का आरोप लगाया है। वहीं चिकित्सक व शांति नर्सिंग होम ट्रॉमा सेंटर के संचालक अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खुद युवक द्वारा 3 दिन पूर्व धमकी दी जाने की बात कही है, जबकि पीड़ित युवक ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा है कि चिकित्सक की लापरवाही के चलते हुए चल नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसे दूसरी बार भिलाई में ऑपरेशन कराना पड़ा है। मामले की सच्चाई क्या है, अब यह पुलिस की निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सर, मेरा नाम सचिन कुमार दुबे है। मैं दुग्गवा का निवासी हूँ, मनगवा थाना के अंतर्गत। मेरा 10/3/2020 को कार दुर्घटना में पैर टूट गया था, जिसके उपचार के लिए मैंने संजय गांधी गया। संजय गांधी गया, वहाँ पे ये था कि गंभीर चोट थी पैर में, तो जिसके लिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल शांति नर्सिंग होम एवं ट्रॉमा सेंटर संचालक जिसके हैं अमित कुमार त्रिपाठी अर्थो सर्जन है, इनके पास मैंने इलाज कराने के लिए भर्ती हुआ। उन्होंने मेरे को बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेशन के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया। इसके बाद ऑपरेशन के बाद लगातार उन्होंने मेरे को बुलाते रहे समय समय पे। उसका जो भी बिल उल हुआ था, पेमेंट हो गई। इसके बाद मेरा आज 1 साल होने को आया, मेरे बिना घर में सूचना दिए उन्होंने मेरे पैर बस टूटा था घुटने में नीचे, तो उन्होंने घुटनों में ऑपरेशन कर दिया, जिसके फलस्वरूप आज मैं विकलांग हो गया हूँ। हर कोई मेरे को लगड़ा, विकलांग ये सब कहने लगे हैं, है ना। और मैं चाहता हूँ मतलब ऐसे डॉक्टरों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए जो मतलब अब मेरे को अपमानित करते हैं। जाओ तो समय नहीं है, जब जाओ तो एक्सरे, फीस, ये सब चीज़ें। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, इसके बाद भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैंने आपने इसके बाद कहीं और जी इसके बाद यहाँ से मेरा मतलब नहीं ठीक हुआ, तो मैंने छत्तीसगढ़ भिलाई में जाके फिर से ऑपरेशन कराया। क्या बताया डॉक्टर? वहाँ ने डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करने के लिए फिर से बोला। उसमें ये प्रॉब्लम आई थी, इन्होंने जो प्लेट डाली थी, स्क्रू लगाया था ऊपर नीचे, जिसके फलस्वरूप हड्डी एक दूसरे में टच नहीं हुई, जिससे हड्डी जुड़ नहीं पाई। इसके लिए मेरे को सर ने बोला कि ऑपरेशन करके स्क्रू निकालना पड़ेगा। इसके बाद मैंने वहाँ पे भर्ती हुआ, फिर वहाँ पे ऑपरेशन कराया, तो वहाँ स्क्रू निकाला। ये था कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। आज 1.5-2 महीने हो गए, वहाँ से भी आराम नहीं मिला। तो इसके लिए मैंने अफसर के पास अपना आवेदन दिया कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कम से कम इसमें सर आप लोग कुछ ध्यान दें। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर यहाँ पे जाने के बाद उनके पास समय नहीं है, बोलते हैं नंबर लगाओ। नंबर 3 दिन से लगवाने के लिए फ़ोन करता हूँ, आता हूँ तो बोलते हैं समय दो, शाम को देखेंगे, फ्री होके देखेंगे, और अपमानित करते हैं, बोलते हैं कि अब तुम्हारा नहीं ठीक होगा, ये वो सब चीज़ें। क्या नाम आपका? सचिन कुमार दुबे। सर, ये सचिन नाम व्यक्ति ने एक शिकायत की है कि हमारे गलत इलाज कराना मैं विकलांग हो गया हूँ। क्या मामला सर? देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रकरण है वो सवेरे से मुझे इसकी जानकारी मिल चुकी है और भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। ये सचिन द्विवेदी नाम का जो आदमी जो शिकायत कर रहा है हमारी, ये 3 दिन पहले आया था ओपीडी में दिखाने। ये मेरा पुराना मरीज है, मेरे द्वारा ऑपरेटेड। 1 साल पहले इसका ऑपरेशन हुआ था, पैर की हड्डी टूटी थी। ये गाड़ी से कहीं अनियंत्रित होकर गिर गए थे। अब मुझे देखना पड़ेगा पुराने अपने केस रिकॉर्ड की किस चीज़ से गिरे थे। ऑपरेशन करके पैर में रॉड डाली गई है। ये अचानक 50 मरीज की ओपीडी में दाखिल होते हैं हमारे यहाँ, बिना नंबर लगाए कहते हैं मुझे अभी डॉक्टर से मिलना है, तुरंत मिलना है, तुरंत दिखवाइए, मुझे भी तुरंत डिस्कस करना है। तो अब ऐसे में कहाँ मरीज दिखवाया जाता है? इनको ये सलाह दी गई भाई आप या तो शाम को दिखाइए या कल सुबह दिखाइए, ऐसी कोई इमरजेंसी तो है नहीं। तो इन्होंने मुझे 3 दिन पहले आए थे ओपीडी में और धमकी देकर गए कि मैं फिर आऊँगा और फिर आपको देख लूँगा। हमने कहा देख लो जो देखना। ऐसा प्रकरण अभी हुआ था, 3 दिन पहले की बात है। तो ये गए और एसपी साहब के आवेदन दे दिए। चलिए, एसपी साहब यहाँ हम लोगों को मिले थे जी। इनका ये कहना है कि हम फिर बाहर जाके इलाज करवाए, तो उन्होंने बताया है कि गलत इलाज के कारण तो लिखवा कर लाएं, हो गया। लिखवा कर लाएं। इसका एक फोरम होता है, अगर मैंने गलत इलाज किया तो सभी को पता है कि उसका एक फोरम होता है, कंज्यूमर फोरम, जिसमें डॉक्टर ने अगर गलत इलाज किया तो आपको डॉक्टर से ये प्रूव करवाना पड़ेगा कि उसने गलत इलाज किया, और उसका वहाँ पर दरखास्त दीजिए आप। और फिर कंज्यूमर फोरम हमको बुलाएगा और हमसे जवाब मांगेगा, हम उसको जवाब देंगे और जो निपटारा होगा वो किया जाएगा। सर, क्या लापरवाही बरती गई हो? कोई लापरवाही हमसे नहीं बरती गई है, मरीज के द्वारा खुद लापरवाही बरती गई है। मरीज हमारे यहाँ भर्ती था, मरीज में सिर्फ दिक्कत ये है कि मरीज की चोटें ज्यादा थी। मरीज जब ऊपर से गिरता है, एक मरीज वो होता है जो गिर जाने से, फिसल जाने से टूटता है, एक मरीज कार अनियंत्रित होकर किसी डिवाइडर से तोड़ के नीचे चली गई या बाइक जो भी है, तो उसमें दोनों में चोटें अलग अलग होती हैं। एक में जब ज़्यादा चोट होती है तो ऑपरेशन करने के बाद भी जो है हड्डी का जुड़ाव धीमी गति से होता है। और मुझे जहाँ तक जो समस्या भी समझ में आती है, ये महाशय जब हमारे यहाँ भर्ती थे प्राइवेट रूम में, तब भी ये कुछ नशा पानी करते थे।
बाद में इनको मना किया गया कि आप ये, हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं नशा नहीं करता हूँ। बाद में जब आते थे तब भी मैंने कहा हड्डी धीरे जुड़ रही है, जो भी आप बुरे कर्म करते हैं वो बंद कर दीजिए, एक बार हड्डी सही से जुड़ जाने दीजिए। हड्डी ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ रही है, हड्डी धीमी रफ्तार से जुड़ रही है। इनके में चोट ज़्यादा लगी थी, इनके में ब्लड ज़्यादा निकला था ऑपरेशन से, जिसको ये कह रहे हैं मेरे घुटने से ब्लड निकाला गया। कई बार घुटने से जब राड डाली जाती है तो घुटने में थोड़ा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ये हल्ला कर रहे थे मेरे को दर्द हो रहा है, तो मैंने एक सिरिंज के माध्यम से इनका ब्लड निकाल दिया था। उसमें कोई ब्लड का ऑपरेशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने इनकी क्लिप सुन ली है जो इन्होंने मेरे ऊपर तोहमत लगाई है, सब गलत है। सिर्फ ये क्या करते हैं कि ये आते हैं तो ये चाहते हैं कि मैं जितने बार रिपीट में आता जाऊँ, ना डॉक्टर को फीस दूँ ना एक्सरे का पैसा दूँ। इनकी सारी प्ली यही है। थोड़ा सा ये है कि इनका हड्डी डिलेड जुड़ रहा है, तो जब डिले जुड़ता है तो किसी को भी थोड़ी तकलीफ होती है कि मेरा क्यों नहीं जल्दी जुड़ रहा। तो डॉक्टर से पूछकर जैसी चीजें मैं बता जाता हूँ। कई बार क्या होता है कि उसमें बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है, कई बार छोड़ जाती है, अवैध रूप से पैसे मांगे जाते हैं। और कोई अवैध रूप से पैसे नहीं, वैध पैसे मांगते हैं। जो सबने फीस के पैसे दिए, अवैध कैसा पैसा? आप रसीद लीजिए ना, हम तो फीस का एक्सरे का फीस का मुझे आप दवा लिखते हैं और खरीदने की मजबूर करते हैं अपने क्लिनिक से। कोई मजबूर नहीं करते हैं क्लिनिक से, सब जगह से लीजिए। बाहर बैठे हैं तो मरीज हमारे पूछ लीजिए कि हमने किसी को मजबूर किया हो, कभी नहीं करते। क्या होता है कि जब मरीज तोहमत लगाने पे आता है तो हर उल्टी पुल्टी तरीके की तोहमत लगाता है। मैं तो अपने यहाँ से पैसे, मरीज की दवा अगर उसको सूट नहीं करती है तो पैसा गिनकर वापस करवाता हूँ अपने यहाँ से। किसी मेडिकल स्टोर में पैसा वापस नहीं होता, मैं एक एक दवा का पैसा वापस कराता हूँ। अगर पेशेंट को दवा सूट नहीं करती है चेंज कराता हूँ, वापस कराता हूँ। तो मेरे यहाँ तो इस तरीके की तोहमत लगाए नहीं मुझे जी। ठीक है, हम आपके साथ सहानुभूति रखते हैं कि आपकी हड्डी लेट जुड़ रही है, लेकिन आप आके हमसे सही तरीके से बोलिए तो यार। विवाद करने से कुछ हल, समस्या का हल है क्या? हर चीज के लिए विवाद करना, ये तो गलत बात होती है। अपना पक्ष रखिए ना, सही से रखिए, क्यों नहीं जुड़ रही है बात करिए, अपने नशा पानी बंद करिए। इनके जब ये भर्ती थे तो परिवार का एक भी सदस्य नहीं आया था। जिस परिवार की ये बात कर रहे हैं, सारे लड़के इनके साथ रहते थे। दरवाजा बंद करके ये बियर पी रहे हैं कि क्या पी रहे हैं मुझे नहीं मालूम, तो मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इनको बियर पीते नहीं देखा, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं उस हिसाब से ये ठीक व्यक्ति नहीं है।